प्यारे बच्चों, पाठ 7 आरी बरखा, डॉक्टर राकेश कुमार बब्बर जी की रचना। इसमें आपने गुरुमुखी देवनागरी, पंजाबी और हिंदी को कर लेना है किताब से देखकर। और उसके बाद आते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, वर्षा ऋतु से पूर्व कौन सी ऋतु होती है? उत्तर, वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु आती है। अगला प्रश्न, गर्मी के कारण प्रकृति कैसी दिखाई देती है? उत्तर, गर्मी के कारण प्रकृति अत्यंत दुखी एवं पीड़ित दिखाई देती है। पेड़ टूट जाते हैं, मुरझा जाते हैं तथा धरती भयंकर ताप से तपने लगती है, जैसे कि अब गर्मी का मौसम चल रहा है। अगला प्रश्न, नदियों में सूखे पत्थर क्यों दिखाई देने लगे हैं? उत्तर, भयंकर गर्मी के कारण तथा वर्षा ना होने के कारण नदियों का जल सूख जाता है और इसी कारण नदियों के तल में पड़े पत्थर सूखे हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, सागर की दुर्बलता का क्या कारण था? उत्तर, नदियों के जल का सागर में ना मिल पाना ही सागर की दुर्बलता का कारण था। अगला प्रश्न, बच्चे वर्षा की प्रतीक्षा क्यों करते हैं? उत्तर, बच्चे वर्षा के जल में अपनी किश्तियां तैराने के लिए तथा उसमें स्नान करने के लिए वर्षा की प्रतीक्षा करते हैं। अगला प्रश्न, किसान वर्षा से क्या मांग रहे हैं? उत्तर, किसान वर्षा से उम्मीद भरी नजरों से अपनी खाली पड़ी कोठरियों में अनाज के दाने भरने के लिए उससे बरसने की मांग कर रहे हैं। आगे है पर्यायवाची। पहला है बरखा, इसका आपने लिखना है वर्षा, बारिश, वृष्टि। आगे है धरा, धरती, पृथ्वी, धरणी। अगला है पेड़, वृक्ष, तरु, पादप। आगे है जल, पानी, नीर, वारी, आब। अगला पर्यायवाची है पंछी, पक्षी, खग, नभचर, नभचर आकाश में उड़ने वाले, पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम। बादल, बादल का है मेघ, जलद, नीरद। आगे है नदी, नदी का होता है नद, सरिता, जलमाता, तटनी। आगे है सिंधु, सागर, समुद्र, रत्नाकर। आगे है पत्थर, पाषाण, शिला, वज्र। आगे है पर्यायवाची किश्ती, नौका, नाव, तरणी। इसके बाद हमारे आते हैं विपरीत शब्द। पहला है शीतल, उष्ण। आगे है कुंभलाना, खिलना, कुंभला जाते हैं गर्मी के कारण पुष्प। आगे है बिखराना, संभालना या बटोरना। आगे है दुर्बल, दुर्बल का होता है सबल। वियोग, संयोग। आगे है मिलन, बिछोह, यानी कि बिछड़ जाना। इसे अब आपने अपनी ध्यान से कॉपी पर सभी लिख लेने हैं और याद करना है। धन्यवाद दोस्तों।